Okay, good evening to all. Here, it is our 8th lecture on this relation function chapter. Actually, this function chapter is not started yet. Now we are solving different questions from the relation chapter as well. So here, I think I told you about the equivalence class, and I also told you to actually to keep some space in these three questions. Just I think whatever I had given in this lecture number 6 and lecture number 6, I think. Okay, so in those questions, and I told you to give some space for the equivalence class, because there was the question actually, as so far I remember, that this equivalence class, you need to find the equivalence class as well, but that was not done, and I told you that I will prepare another video for discussing about the equivalence class as well. Here the equivalence class, what do you mean by equivalence class? Okay, it is the standard word. स्टैंडर्ड वर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये इक्विवेलेंस क्लास, अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम एक रिलेशन सेट तुमने बना लिया है, ऑर्डर पेयर भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, है, देयर विल बी द डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स, ओके, इन वन पर्टिकुलर रिलेशन सेट। ओके, यहाँ पर देखो, ये जब तुम इक्विवेलेंस क्लास निकालने वाले हो, whenever just you want to find the equivalence class of some element, ओके, तो जैसे यहाँ पर मैंने सपोज तुम्हें बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। ओके, जस्ट यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, वट एवर द क्वेश्चन इट इज। आई विल डिस्कस ए क्वेश्चन ऑल्सो, 1-2 क्वेश्चंस ऑल्सो। सो यहाँ पर तुम्हें देखना है कि वन का इक्विवेलेंस क्लास जब तुम निकालने वाले हो, ठीक है, तुम्हें देखना है कि वन के साथ किस एलिमेंट का रिलेशन यहाँ पर है, वन के साथ किस एलिमेंट का रिलेशन है। ऑर्डर पेयर तो तुम बना लोगे यहाँ पर, ओके, तो ऑर्डर पेयर बनाने के बाद तुम देखो कि वन के साथ कौन से एलिमेंट का रिलेशन यहाँ पर बन गया। अब दैट मीन्स जो ऑर्डर पेयर में देखोगे कि यहाँ पर वन है, दैट मीन्स जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, जो सेकंड एलिमेंट में अगर जो वन है, वन के साथ यहाँ पर किस एलिमेंट का यहाँ पर रिलेशन बना है, वही होगा, जिस एलिमेंट का रिलेशन बना है वही एलिमेंट होगा यहाँ पर वन का इक्विवेलेंस क्लास। ओके, तो लेट मी डिस्कस वन क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, सपोज टेक एनी क्वेश्चन हियर, सपोज r equals to x comma y such that y equals to x square, सपोज मैंने ले लिया सपोज, और ये जो एक्स वाई है वो सपोज नेचुरल नंबर से मैंने चूज किया है, कुछ भी हो सकता है सेट। यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर लिया है क्योंकि नेचुरल नंबर में कोई यहाँ पर ये गड़बड़ नहीं होता है। दैट मींस नेचुरल नंबर में सेट इजी है, 1 2 3 4 5 6, तुम रियल नंबर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सर, यू नीड टू find equivalence class of one. Equivalence class always denoted by third bracket. Remember this thing, equivalence class, whenever you will see this third bracket and one number, one element or one order pair will be there, then you need to find the equivalence class of one. Okay, so यहाँ पर देखो equivalence class किसका निकालना है, तुम्हें one का निकालना है। Just let us choose एक तुमने एलिमेंट लिया है सपोज x, r 1, मतलब x और 1 के बीच रिलेशन है। सपोज तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x, 1, ऑर्डर पेयर x, 1 belongs to r। दिस implies कंडीशन क्या है यहाँ पर, y equals to x square। y मतलब क्या है, सेकंड एलिमेंट, x मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x, तो दैट मींस यहाँ पर ये x स्क्वायर की जगह क्या आएगा, y equals to x square, दैट मींस क्या आएगा, यहाँ पर ये
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 1। सो यहाँ पर x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, x इक्वल्स टू व्हाट प्लस माइनस व्हाट 1। तो यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू प्लस 1 एक है, माइनस 1 एक है, बट यहाँ पर x और y जो है वो तुमने कहाँ से चूज किया है, नेचुरल नंबर से। तो ये जो माइनस 1 है ये क्या एक्सेप्टेबल है, आई थिंक नहीं। तो x इक्वल्स टू माइनस नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, तो देयर इज x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर सो द इक्विवेलेंस class of 1 is what 1 is what 1 and the order pair. So 1 comma 1 belongs to this will be the order pair. Okay, so that means अगर तुमने सपोज यहाँ पर बोला जाता है कि फाइंड द इक्विवेलेंस ऑफ 2, फाइंड द इक्विवेलेंस ऑफ 2, तो तुम क्या करती है यहाँ पर देखो x, 2, सो दैट इज यहाँ पर तुम क्या बिठाते 2 बिठाते। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता प्लस माइनस रूट 2, अब x का वैल्यू प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 आता। अब ये जो रूट 2 है वो तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। ओके, सो अगर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है दैट मीन्स व्हाट, ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 डजंट एग्जिस्ट, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 नहीं है ये रिलेशन सेट में, ठीक है। तो ये तुम ये बोलोगे, ये ऐसे बोल दोगे डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो देयर इज नो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ओके, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ये 2-3 क्वेश्चंस किया था उसमें देखना कि इक्विवेलेंस क्लास तुम्हें निकालना था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, शायद पहला क्वेश्चन ये था r इक्वल्स टू a, b such that what is the question, such that a plus d equals to, sorry, पहला क्वेश्चन था शायद ये ऑर्डर पेयर a, b r c, d, this implies a plus d equals to b plus, ये क्वेश्चन था शायद। और यहाँ पर बोला जाता है कि फॉर ऑल a, b and c, d both the order pairs belongs to the natural number set and cross and natural number product set। तो ये था क्वेश्चन। अब तुम्हें बोला गया कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ व्हाट 2,3 शायद, हाँ ऐसा था। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3, ठीक है। लेट तुम ले लोगे कि 2,3 के साथ कौन सा, तो यहाँ पर तुम्हें 2,3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना, ठीक है। तो 2,3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है मतलब 2,3 ऑर्डर पेयर के साथ कौन सा ऑर्डर पेयर का यहाँ पर रिलेशन है, वो सब ऑर्डर पेयर्स तुम्हें निकाल के दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सेट क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर सेट, दैट मींस ऑल द नेचुरल वैल्यूज कैन बी चूजन हियर। ओके, सो कौन सा ऑर्डर पेयर का यहाँ पर रिलेशन है वो तो हम लोग नहीं जानते, तो कोई भी अननोन जो है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट 2,3 ऑर्डर पेयर के साथ कौन सा ऑर्डर पेयर का रिलेशन है, तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि x, y एक ऑर्डर पेयर है जिसके साथ इसका रिलेशन है 2,3 का रिलेशन है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यू कैन सी a, b, c, d, a plus d, b plus c, ये a plus d, b plus c, ठीक, ये सिमिलरिटी है। यहाँ पर भी ये सिमिलरिटी अगर मैं ऐड करूँ कैसा होता है, दिस प्लस दिस,
प्लस डी, दैट मीन्स एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू वाई प्लस। ओके, सो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू निकाल दूं शायद x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। दैट मीन्स यहाँ पर जो मैं x का वैल्यू पुट करूंगा करने के बाद मुझे y का वैल्यू मिलेगा, मिलेगा कि नहीं देखो है? तो यहाँ पर देखो अगर मैं x का वैल्यू वन पुट करूँ y का वैल्यू, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर सेट है, कोई जो भी वैल्यू तुम चूज करोगे शुरू तो करना पड़ेगा तुम्हें वन से, वन से ही शुरू करना। तुम एक्स का वैल्यू चूज करो या फिर वाई का वैल्यू चूज करो, कुछ भी चूज करो, यहाँ पर तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, चूज तो करना पड़ेगा पहले से वन से ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू वन प्लस वन दैट इज टू। एक्स का वैल्यू अगर टू ले लूँ, वाई का वैल्यू थ्री, ऐसे ही एक्स का वैल्यू अगर थ्री ले लूँ, वाई का वैल्यू फोर, एक्स का वैल्यू अगर फोर ले लूँ, वाई का वैल्यू फाइव, चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू वन, y का वैल्यू कितना मिला, टू मिला। तो दैट मीन्स एक ऑर्डर पेयर तुम्हें मिल गया, क्योंकि तुमने x y लिया था ऑर्डर पेयर, और x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया। दैट मीन्स 1,2 ये है फर्स्ट ऑर्डर पेयर, उसमें है 2,3 ये है सेकेंड ऑर्डर पेयर, इसमें है 3,4 ये है थर्ड ऑर्डर पेयर, ये है उसमें 4,5। तो ऐसे ही ऑर्डर पेयर हजारों बनेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर सेट कोई तो लिमिटेशंस नहीं है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 से शुरू कर दिया तुमने, खत्म तो तुम इंफिनिटी तक कर सकते हो, ठीक है, 100 भी चूज कर सकते हो, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम में तो इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख लोगे, सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऐसे लिख लोगे 2,3 आर, जितना सारा ऑर्डर पेयर मिला एक एक करके लिस्ट कर लोगे। क्या है 1,2, 2,3, 1,2, 2,3, देन 3,4, देन 4,5, ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो तुमने ऑर्डर पेयर्स कलेक्ट किया है तो कलेक्शन बन गया, तो कलेक्शन बन गया, दैट मींस क्या है, एक सेट साइन तुम्हें देना पड़ेगा, सेट साइन तुम्हें देना पड़ेगा। तो दैट मींस द आंसर इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3 इज दिस सेट 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 6,7, 8,9, जस्ट डॉट 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 चलता ही रहेगा, ठीक है। ये है फर्स्ट है एक क्वेश्चन का आंसर। हम लोगों ने बोला था कि लेक्चर नंबर 6 में ये थोड़ा स्पेस रख लो, स्पेस में हम लोग ये ऐड कर लेंगे इक्विवेलेंस क्लास जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअली ये कुछ नहीं है, इक्विवेलेंस क्लास है इनडायरेक्टली तुम्हें बोला गया, इनडायरेक्टली बोला गया, जैसे सपोज फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मी, ठीक है। अब मेरे साथ जिस किसी का भी रिलेशन होगा वो सब लोग होंगे मेरा इक्विवेलेंस क्लास, ठीक। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 मतलब क्या, 2 के साथ जो भी एलिमेंट्स का रिलेशन बनेगा वो सब एलिमेंट्स क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा, किसका, 2 का, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 दैट मींस क्या है, 4 के साथ जो भी एलिमेंट्स का यहाँ पर रिलेशन बनेगा वो होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। तो ये इनडायरेक्टली तुम्हें बोला गया कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस, ओके। और एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहां तक मुझे याद है, उसमें शायद ये था, वो भी कर लेते हैं। देखो उसमें क्या होता है, यहाँ पर उसमें शायद ये मल्टीप्लाई था, AD इक्वल्स टू BC, ऐसा था पूरा क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली सेम ही था, ठीक, मुझे याद नहीं आ रहा है, ओके। तो जस्ट ये ले लो। तो वहां पर क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6 है, 2,6, वहां पर भी शायद वो नेचुरल नंबर सेट ही था, ऑर्डर पेयर A, B एंड ऑर्डर पेयर C, D बिलोंग्स टू n क्रॉस n, यही था शायद, तो इसमें 2,6 ये ऑर्डर पेयर 2,6, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सब जो है पार्ट वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी जो कंडीशन दिया हुआ है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, वहां पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन था पिछला क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन में, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, दैट मीन्स ये n नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन,
और मिडिल में भी मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 6x इक्वल्स टू ट्वाइस y। देखो तो ये दो मल्टीप्लाई, बीच का 2 भी मल्टीप्लाई, यू कैन सी द सिमिलरिटी हियर। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 3x। देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गया। अब तुम यहाँ पर x का वैल्यू चूज कर सकते हो। नाउ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 6। ऐसे ही x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 12, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर देखो जब तुमने वैल्यू चूज कर लिया, एक ऑर्डर पेयर बन गया। 1,3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, 2,6 सेकेंड ऑर्डर पेयर, 3,9 उसके बाद 4,12 उसके बाद ऐसे चलता रहेगा। सो तुम लिख लोगे, सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऐसे 2,6 इज, एक सेट साइन दे दो, सेट साइन में जितना सारा ऑर्डर पेयर मिला वो एक एक करके लिख दो। 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 डॉट 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 सेकंड तक क्लोज कर दो। ये हो गया तुम लोग का इक्विवेलेंस क्लास बन गया। ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर किस चीज का निकालना था, 2,6 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना था। दैट मींस द ऑर्डर पेयर्स दोस हु हैव द रिलेशन with this 2,6 order pair as well. So यहाँ पर that according to the given condition AD equals to BC. Okay, so AD equals to BC. By using this condition here you can see there is the multiplication between the two corner elements and two middle elements as well. Just you can see the similarity. According to this similarity, by following the same similarity, I have constructed a new identity that is 6x equals to twice y. So I think y equals to thrice x. So thrice x means what? Whatever the value of x, here also the natural number set is given. Natural number set is given मतलब x का वैल्यू मुझे कहाँ से चूज करना है, natural number set से, that is 1 2 3 4 5 6. तो at first we have to choose, we are bound to choose x equals to 1. We can't choose x equals to 0, x equals to -1, x equals to -2, x equals to -3. We can't choose because those numbers actually doesn't belong to the natural number set actually. So here x equals to 1, y equals to 3, first order pair 1,3, x equals to 2, y equals to 6, 2,6 second order pair 3,9, 4,12. So just proceeding this way you will get thousands of order pairs which will be the equivalence class of 2,6 order pair 2,6. So by collecting all the order pairs in a set, that will be the equivalence class of 2,6 as well. Okay, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने रिलेशन में जितना सारा क्वेश्चंस था, जितना टाइप का क्वेश्चंस था, that we have solved all the types questions. Okay, so all the types question I think. So if anything is left, so I will discuss in the next class and I will prepare the another video for the solution chapter. But before that, we will start the function chapter by tomorrow. Okay? So in this function chapter, just I think you should learn and you should study the previous concepts also, whatever you have got in class 11 also. So different kinds of functions, just like the constant function, modulus function, exponential function, logarithmic function, linear function, then greatest integer function, smallest integer function, signum function, just like that. So after that, the new variety of functions will be introduced in this class 12. Okay, so just one function, main one function that I had discussed in our last class also. Just which function is called one and which function is called the many one function as well. Then after that, onto function, into function, okay, and then bijective function, injective functions, surjective functions. So those type of functions will be discussed in the function part in class 12 also. So here for the class 12, just a function will be given, just you have to prove whether it is bijective function or not, okay, or whether it is one function, whether it is onto function. So actually
how do you solve this kind of questions, and that will be discussed in the next video. At first, the function chapter, the whole function chapters will be discussed, all the topics and all the question, actually the concepts will be given regarding this function part. Okay, and after that, another actually the supplementary chapter is there. I think this binary operation. Okay, and I think this binary operation is excluded from the CBSE syllabus as well. So far I know. That means actually my tuition students, okay, they told me, and I didn't solve this binary operation last year, this year, because the mathematics in CBSE mathematics syllabus is actually contracted, okay, is compressed now. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 80 मार्क्स का एग्जाम होता है अभी इंग्लिश का, सॉरी मैथ्स का। तो यहाँ पर देखो 80 मार्क्स का एग्जाम है, तो कुछ यहाँ पर जैसे प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिटेक्ट हो गया, देन आफ्टर दैट बाइनोमियल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी से खत्म कर दिया, फिर उसके बाद ये बाइनरी ऑपरेशन एक्सक्लूड कर दिया। सो दिस टू चैप्टर्स फॉर CBSE, दिस टू चैप्टर्स is excluded now from your syllabus, and but for actually the state board exams, that is not excluded yet, and I don't know whether it will be actually excluded or not, because the 100 marks exam is there for the state board students, different state boards, 100 marks exams for the mathematics subject as well. So if it will be excluded, then it is okay, but in entrance studies that will not be excluded. Okay, in entrance studies each and every concept, each and everything needs to be done. Okay, so we will discuss this binary operation as well after completing this function chapter as well. Okay, so in this relation and function chapter, in this relation chapter, just actually that I will prepare video for the entrance studies also. Here we solve different actually this 2-3 questions for the entrance studies. Again, just including those questions, I will prepare another video for this JEE main and advanced questions. Actually, just not actually I have no book here, so that's why I didn't know which type of questions and which questions came last year, and what type of questions actually this used to come, and I don't remember the questions as well. So whenever this books will be available, then I will prepare a video for the JEE entrance studies also. Okay, so just before that, just for this board standard studies, and sometime just we will solve the entrance standard questions also in our regular videos. Okay, so just you have to solve the questions which is related to the questions which is solved in the class, in the various video class as well. So just you need to solve all the questions from the NCERT book, and as well as from the R.D. Sharma book also. R.D. Sharma is very good reference book as well, according to me, and not according to me, according to the country as well, for the board standard studies, and little bit for the entrance studies, JEE main. Okay, so you can't avoid the R.D. Sharma book as well. Actually this book is very important and very conceptual also. So but for the JEE advanced, you need to study 2, 3 or 4 more books which are available in the market also, so you can buy that book and books. But now, till now, it is not required. Just let the time go. After some time, just you can buy the different books, different reference books as well, and I will provide you the names also. So that kind of books should be bought actually. So here, in this video, this equivalence class means one element or one order pair, whatever it is. Just you need to find the elements, those who have the relation with the question as well. That means if you want to find the equivalence class of 1, then what? You have to find the elements who have the relation with this 1 itself. Okay. So यहाँ पर 1 का equivalence relation बनाना, that means तुम्हें
वही एलिमेंट्स निकालना है जो एलिमेंट्स का 1 के साथ रिलेशन है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर 2,6 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो 2,6 ऑर्डर पेयर के साथ जो जो ऑर्डर पेयर्स का रिलेशन है वो सब में निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग वो ऑर्डर पेयर को हम लोगों ने x, y एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो करके देखना है कि ये x और y का वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कवर किया है। दैट यू कैन सी that x और y का वैल्यू यहाँ पर 1,3, 2,6, 3,9, 9,12, just like that. Proceeding this way, you will get multiple of order pairs. So that will be the collection of all the order pairs will be the equivalence class of the required of the given question as well. 2,6. So in the previous question also we have done the same thing. Okay. So if you have any doubt regarding this equivalence class, and I will provide the definitions as well. Okay, in the PDF format tomorrow. Okay, so just write the definitions and prepare a copy very smartly. Just you need to maintain the copy as well, one by one, because the regular classes is going on. So every day this copy should be prepared well. Okay, so and after that, after completing one video, and just try to view all the videos, all the lines and all the concepts and all the discussion whatever was discussed in various videos. Okay, so after that you will get the full idea how to solve the questions and how what are the different concepts regarding the relation chapter. Okay, then I will actually the various kinds of questions can be done. Okay, so to this question, up to this part, just try to solve the questions as well, and stay safe, stay healthy, and just actually don't forget to push the bell icon and subscribe my channel as well if you like my videos as well, and just press the actually this like button also. Okay, so if you like my videos, okay, and actually this try to share this channel, the information of this channel with the various students, okay, all around the country as well, so that this videos and these lectures is going to be viral. Okay, so stay safe. Okay, good night.